बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोयद जाफ़री है। पिछले चंद दिनों से जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ही मौजू है जिसके ऊपर बहस जारी है। हर न्यूज़ चैनल पर हर सियासतदान, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, बात चल रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। अचानक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है। महंगाई जहाँ मर्जी जा रही है, मुल्क की मईशत का जो मर्जी हाल है, वो सब कुछ अचानक बैकग्राउंड में चला गया है और हमारा इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस हवाले से हुकूमत एक इलेक्शन रिफॉर्म बिल लेके आना चाह रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू के आप इलेक्शन में जाएंगे, वहां पे एक मशीन होगी, उसके अंदर आपका डेटा पहले से ही मौजूद होगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वहां जाके बटन दबाएंगे या अंगूठा लगाएंगे, नादरा के हवाले से आपका पहले से अंगूठे का निशान उसके अंदर मौजूद होगा और आप अपना वोट कास्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, 3-4 सवालात के जवाब दूंगा। सबसे पहली तो बात यह कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारा सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाती हैं, जो मैंने तहकीक की है मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से और इस सिस्टम के हवाले से, तो क्या हमारे मुल्क में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो तो वो पाकिस्तान में इंतहाई शफाफ इलेक्शंस की गारंटी है या नहीं है। अगर नहीं है या है तो उसके क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसानात हैं। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि पाकिस्तान के वोटिंग सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो हल नहीं है तो बुनियादी तौर पर मसाइल क्या है और उनका हल क्या है। इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौन सा ऐसा बड़ा बयान दिया है जो इस तमाम बहस को एकदम, जिसे कहते हैं ना, झाग की तरह बिठा देता है। अब बात शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर जिस तरह से आप ये समझ लीजिए मुख्तलिफ अक़साम की हुआ करती हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती हैं। उनकी कीमत 200 से बल्कि $400 से $4000 तक जाती है। पाकिस्तान के अंदर जितने कौमी असम्बली के हल्के हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने सूबाई असम्बली के हल्के हैं, उस हवाले से कितनी मशीनें चाहिए, उसके ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 2016 में एक तहकीक की थी। आपको ये बात बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त बहुत चढ़ दौड़ कर इसकी मुखालफत कर रही है, उनके दौर में यह प्रपोजल 2016 में यह प्रपोजल फॉरवर्ड किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक, तो इलेक्शन कमीशन ने यह तहकीक की और उसके बाद यह फैसला किया, यह रिपोर्ट दी कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पाकिस्तान के मसलों का हल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को कमोबेश 3,60,000 से लेकर 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जरूरत है अपने इलेक्शन करवाने के लिए। अब ये बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत के हवाले से कहां खड़ा है। अभी हमारे जो ताज़ा वजीर कह लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी IMF के साथ डील जो है वो रीनिगोशिएट करनी पड़ेगी। हमारी मईशत इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि हम वो तमाम चीज़ें पूरी कर सकें। मईशत के हालात कुछ यूं हैं। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ली जाए। वो कितने की आएंगी? अगर पाकिस्तान $4000 को तो छोड़ दीजिए, आधी कीमत $2000 के ऊपर वोटिंग मशीन खरीदता है, तो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान को 129 अरब रुपए की वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी और यह सिर्फ उनकी कीमत है। फिर उनका किराया जहां से जिस मुल्क से आप लेंगे वो आएंगी वो अलहदा से। उसके बाद जो लोग उसको ऑपरेट करने वाले होंगे उनका खर्चा, उनकी तनख्वाहें अलहदा से। फिर जो पोलिंग स्टाफ सारा उनके ऊपर ट्रेन होगा, उस ट्रेनिंग का खर्चा अलग से। उसके बाद उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की मेंटेनेंस, साल हर साल आपने उनको मेंटेन करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका खर्चा अलहदा से। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पे हुकूमत की किसी कोई बस खड़ी हो और वो खराब हो जाए, 4 दिन खड़ी रहे तो वो स्क्रैप बन के बिकती है। जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि जहाज हैं, जो हमारी रोजमर्रा की फौरी जरूरत है, उनके हालात ये हैं कि एक जहाज में से पुर्जा निकाल के दूसरे में लगाकर हम गुजारा करते हैं। उस मुल्क में उसकी मेंटेनेंस का पैसा अलग है। अब ये सारा पैसा आप कह लीजिए कि 129 अरब तो आ गया जनाबे वाला, सीधी सीधी उसकी कीमत, बाकी चीजें डाल के लेट्स से कि 150 अरब रुपए अगर हम लगा रहे हैं, तो क्या ये 150 अरब रुपया
इस बात की गारंटी है कि वो इलेक्शन जो इनके थ्रू होगा, वो इलेक्शन जो है मुकम्मल तौर पर एकदम फेयर होगा, किसी को उस पर एतराज नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं जब ऑपोजिशन ने हारने के बाद ही कहा हो कि हां जी हम फेयर एंड स्क्वायर हार गए हैं, हम जो हमारी दूसरी जमात है वो जीत गई है। तो क्या इससे ऐसा होगा? जिसका जवाब है नहीं। वो जवाब नहीं क्यों है? उसकी दो बड़ी वजूहत है। एक वो है जो बिलावल भुट्टो ने आज अपने बयान में कही, और उससे दूसरी वाली जो है वो मैं आपको बताता चलता हूं। वो वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, उसमें हर इलेक्शन से पहले डेटा फीड होना होता है। न सिर्फ डेटा फीड होना होता है, उसका सारा फर्मवेयर और उसका सारा जो चलने का निजाम है, आपको आसान अल्फाज में बताऊं, वो भी उस सिस्टम में एंटर करना पड़ता है। और वो कौन करता है? पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन करेगा इस पर्टिकुलर सूरत हाल में, अगर हुकूमत कोई और मजीद इदारा बनाने नहीं जा रही तो। उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हमारे यहां तो कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराजात होते हैं, और इस मुल्क में तो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से या टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से मामला सीधे होने होते तो आरटीएस, जो कि हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम है रिजल्ट्स का, इसमें कोई कदर नहीं, वो एक ताना बन के रह गया है पाकिस्तान की सियासत में, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये ताने के तौर पे इस्तेमाल करती है कि जी पीटीआई तो आरटीएस की पैदावार है, कि आरटीएस को मैनिपुलेट किया गया और उसके नतीजे में जो रिजल्ट आए उस रिग्ड इलेक्शन के, आरटीएस के रिग्ड इलेक्शन की वजह से पीटीआई हुकूमत में आई। अब ये जो मशीन है ये सोर्स पर ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब यह है कि इसमें यह गुंजाइश है, इसमें यह खदशा है कि जो भी अथॉरिटी इसके अंदर वो डेटा डालेगी उसके पास यह इख्तियार हो सकता है कि वो इसके अंदर कोई रद्दोबदल, वो इसके अंदर कोई टैंपरिंग कर सके। मजीद बना ये पाकिस्तान के तमाम तर लोगों का डेटा जो है, जिस तरह पूरी दुनिया में ये मामला है, बड़े मुल्क, मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री में, जो कि बहुत स्टेबल डेमोक्रेसीज में से कंसिडर किया जाता है, उन्होंने भी जो है वो पेपर के ऊपर, पेपर बैलेट के ऊपर इलेक्शन करवाते हैं। द नेदरलैंड्स, जिसे हॉलैंड हम कहते हैं, उन्होंने शुरू किया इसको इस्तेमाल करना, उन्होंने भी रद्द कर दिया। इस तरह और बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जो कि आप समझ लीजिए मगरबी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इसकी सिक्योरिटी पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर यह सिस्टम अपने इनहेरेंट, अपने फ्लॉज की वजह से पहले से ही सिक्योरिटी जो है वो इसकी कॉम्प्रोमाइज है या क्वेश्चनेबल है, तो फिर हम 150 अरब इस पाकिस्तान की गुर्बत के दौर में उस पर लगाने क्यों जा रहे हैं? जब रिजल्ट वही आना है कि हारने वाले ने कहना है कि जी इसमें रिगिंग हो गई, जब हारने वाले ने कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हो गया, जब हारने वाले ने कहना है कि जी फलानी फलानी ताकतें इन्वॉल्व होकर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिग कर दी। ट्रंप अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, जिसको समझा जाता है कि इंतहाई एडवांस डेमोक्रेसी है, वहां पर भी इल्जाम लगते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फलानी जगह पर उल्टे, और सबूत भी आए कई जगह पर। तो बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का फायदा तो तब हो अगर जिस मसले को हल करने के लिए वो एक्सरसाइज की जा रही है वो मसला हल हो। तो ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त 24 घंटे चैनल्स के ऊपर बहस मुबाहिसा है, ये एक नॉन इशू है। ये आपका ना कोई मसला हल करता है, ना मेरा कोई मसला हल करता है। हमारा आपका मसला मईशत है, हमारा आपका मसला तालीम है, हमारा आपका मसला एम्प्लॉयमेंट है। तो बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौन सी खास बात की? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज खुल के ये कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन का फैसला, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की इस्लाहात का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं जब तक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर टांग अड़ाना बंद नहीं करती। अब आप इसके साथ इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, मगर पाकिस्तान की तारीख जो है अगर वो उठा के देख लें तो ये इल्जाम हमेशा लगता रहा है। पार्टियां एक दूसरे को, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, यही ताना दिया करती हैं कि आप इलेक्शन इसलिए जीते थे क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे थे, तो सिस्टम जो था वो इस वजह से रिग हुआ था। तो जब तक ये फैक्टर्स ये सॉल्व नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज अ नॉन इशू इन दिस कंट्री। इसके ऊपर बहस मुबाहिसा सिवाय डिस्ट्रैक्शन के और कुछ नहीं। अगर ये हल नहीं है तो फिर हल क्या है? वो हमारे इनोवेटिव आइडियाज हैं। वो कैसे हैं कि मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मसला यह है ना कि जी गिनती में ये हो गया, डब्बा इसने उठा लिया, तो वो सब कैसे हो, वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो, शफाफ कैसे हो सकता है? एक छोटा सा आइडिया जो हमने ब्रेनस्टॉर्म किया था पिछले इलेक्शन से पहले, हमारे थिंक टैंक्स मुख्तलिफ बैठे थे। फेसबुक लाइव, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उसमें आपको सिर्फ एक इंटरनेट डोंगल चाहिए हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर।
वोटिंग से लेके, गिनती से लेके, फॉर्म बनने तक का सारा प्रोसेस लोग घर में बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर लाइव देख सकते हैं। और उस लाइव देखने की वजह से जितने तहफुजात हैं, जितने सवालात हैं, उनका जवाब मिल सकता है। प्रोसेस को, सिस्टम को, इस पूरे निजाम को आप एक किस्म का ट्रांसपेरेंट करने की तरफ एक कदम उठा सकते हैं। सो बुनियादी तौर पर लुब्बे लुबाब सारी गुफ्तगू का यह है कि आप इन तमाम मामलात में जब इनका तज्जिया करते हैं या इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो यह समझिए कि यह सारी एक्सरसाइज, ये सारा पैसा लगाने से वो मसला फिर भी कहीं हल नहीं होगा जिसको हल करने के लोग निकले हैं। और वो ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पर कोई सवाल ना उठे, पाकिस्तान के इलेक्शन शफाफ हों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उसका जवाब नहीं है, हरगिज नहीं है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।